बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अगस्त 2023 बरोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ में शहाबियों की बारिश नज़ारा करने के लिए खसूसी एहतमाम। ताइफ में शहाबियों की बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जिसे देखने के लिए शायकीन हर साल मुल्क भर से आते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फल्की अलूम कमेटी ने शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के लिए खसूसी एहतमाम किया है। फल्कियाती अलूम की कमेटी के सरबराह डॉक्टर शरफ अल सफियानी ने कहा कि 17 जुलाई से 24 अगस्त तक शहाबियों की बारिश का मौसम होता है। उन्होंने कहा है कि 12 अगस्त और 13 अगस्त शहाबियों की बारिश के अरूज की रात है। डॉक्टर शरफ अल सफियानी ने बताया कि 13 अगस्त हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब को 12 बजे से 4 बजे फजर तक एक घंटे के दौरान 150 शहाबिये देखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के लिए दूरबीन की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर शरफ अल सफियानी ने कहा कि शहाबियों की बारिश का नज़ारा करने के ख्वाहिशमंद कमेटी से रब्ता करके उसकी मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं। मस्जिद हरम के फर्श के लिए संग मरमर कहाँ से लाया जाता है? सऊदी अरब के बाहर रीजन के अलमख्वा कमिश्नरी के जरिए ZN की तारीखी हैसियत पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अखबारी चैनल ने रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद हरम का फर्श ZN किरिए के पहाड़ों से हासिल किए जाने वाले संग मरमर से तैयार किया गया है। ZN किरिया 400 साल से कहीं ज्यादा पुराना है। इस किरिए का एक मुमताज इम्तियाज ये भी है कि इतने तवील अरसे से यहाँ बारिश पड़ती जा रही है। किरिए के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ इमारतों की तामीर में मुनफरद किस्म का संग मरमर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किरिए का इम्तियाज ये है कि यहाँ के पहाड़ों से निकाले जाने वाले संग मरमर से मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा का फर्श तैयार किया गया है। मुसाफिर जो हैं वो किस सूरत में टैक्सी का किराया अदा करने के पाबंद नहीं। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के हवाले से जो नया कानून जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर ड्राइवर ने सवारी को बिठाकर मीटर स्टार्ट ना किया तो मुसाफिर फ्री सफ़र करेगा, किराया देने का पाबंद नहीं होगा। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कानून के मुताबिक यह ज़ाब्ता पब्लिक, फैमिली और एयरपोर्ट टैक्सी तमाम पर लागू होगा। नए लाए अमल में टैक्सी में आग बुझाने वाला सिलेंडर, फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स, स्टपनी, टायर तब्दील करने का सामान, आलात और वार्निंग की जो तकून होती है वो मौजूदगी ज़रूरी है। इसके अलावा गाड़ी अंदर और बाहर से साफ़ होनी चाहिए, नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर सिगरेट पर पाबंदी की अलामत मौजूद हो। और नए लाए अमल में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर खाली जो गाड़ी होने की सूरत में सर्विस से इनकार का मजाक नहीं है। नए लाए अमल में ऐसी सूरतों का भी तज़किरा है जब ड्राइवर सर्विस देने से माजरत कर सकता है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की नीलामी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। तबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा जो स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी है वो कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए जो अबशर अकाउंट है वो होना ज़रूरी है। शरूरा में तेज़ रफ्तार गाड़ी रेस्टोरेंट में जा घुसी। जनूबी सऊदी अरब के इलाके शरूरा में तेज़ रफ्तार गाड़ी एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर लोग खाना खा रहे थे। गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे वाले हिस्से से टकराई, जिससे अंदर बैठे लोग खौफजदा होकर और जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। बताया गया है कि एक्सीडेंट में रेस्टोरेंट का अगला हिस्सा तबाह जबकि कैशियर जख्मी हो गया, जिसे मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इब्तदाई इतलात में बताया गया कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बेकाबू हो गई। याद रहे कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के तहत तेज रफ्तारी पर 150 से 2000 रियाल तक का जुर्माना है और सड़कों पर जो गाड़ियों की लिमिट होती है जो मैक्सिमम स्पीड की वो भी मुकर्रर की जाती है। सऊदी अरब और चिली की गोल मेज सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब चिली की गोल मेज सरमाया कॉन्फ्रेंस जो है वो चिली के दारुल हुकूमत सेंटियागो में हुई। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल ने दोनों मुल्कों के अहदेदार और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी के मौके, सऊदी अरब और चिली के दरमियान इक्तसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग देने की कोशिशों को तेज़ करने और दोनों मुल्कों में प्राइवेट शोबे को सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाने के काबिल बनाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के तरीकों का भी जो है वो जायजा लिया गया है। सऊदी अरब का 18वां त्यारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी मुहिम के तहत सऊदी अरब से 18वां इमदादी त्यारा रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट से तुर्की के गाजी अंताब एयरपोर्ट पहुंचा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक त्यारे में 32 टन से ज़्यादा तिबी सामान और आलात मौजूद हैं।
सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी अमूर रोचा ने कहा था कि तुर्की में ज़लज़ले के बाद तुर्की को इमदाद फ़राहम करने वाले मुल्कों ने $268 मिलियन फ़राहम किए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के इदारे के तर्जुमान ने बताया कि सबसे ज़्यादा रकम सऊदी अरब की जानब से दी गई। सऊदी अरब के अलावा अमेरिका, कुवैत, यूरोपीय कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा का एमरजेंसी फ़ंड के इदारे ने भी मदद फ़राहम की है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक नहीं, इकामा तजदीद होगा या नहीं। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल से जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ कवानीन में की गई हैं, जिसका मकसद सहूलतें फ़राहम करने हैं। और अहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि वाइफ के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी, मगर वो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ। ताख़ीर पर जुर्माना होगा क्या? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर होने पर पहली मरतबा 500 रियाल और दूसरी मरतबा 1000 रियाल जुर्माना है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मियारी ऐसी कंपनी जो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक नहीं होगी, वहाँ से मेडिकल पॉलिसी हासिल ना की जाए। बुनियादी ज़रूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा बरवक्त तजदीद नहीं होता तो इस सूरत में जुर्माना आयद होता है। वज़ारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डेटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है ताकि फ़र्ज़ी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना न करना पड़े। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनके अहल खाना जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। इकामा की तजदीद को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से मुंसलिक करने का मकसद भी यही है कि वो इकामा होल्डर को बरवक्त और मियारी तिब्बी सहूलतों की फ़राहमी को यकीनी बनाए। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने से पहले इस बात की यकीन दहानी करना ज़रूरी है कि जिस कंपनी की पॉलिसी ली जा रही है वो सऊदी सामा के मुतल्लिका शोबे से मंजूरशुदा और लाइसेंस याफ्ता हो। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी जवाज़ात के सिस्टम से भी लिंक हो, ताकि पॉलिसी खरीदने के फ़ौरी बाद इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी को जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट कर दे, जिसके बाद इकामा की तजदीद की जा सकती है। खरूजता के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया दिनों के हिसाब से खरूजता जारी किया है, क्योंकि इकामा की मुद्दत 6 माह से कम है। मालूम ये करना है कि खरूजता के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन कब से होगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था वो इकामा होल्डर जिनके खरूजता दिनों के हिसाब से जारी किए जाते हैं, उनकी वापसी की तारीख दर्ज होती है। इस कैटेगरी के खरूजता के वक्त का तयन उसी दिन से होता है जब वीज़ा जारी होता है। अगर 60 दिन का है तो उसी का हिसाब उसी दिन से शुरू हो जाएगा। दूसरा माहाना बुनियाद वाला है। इस नौयत के एग्जिट एंट्री की वीज़े की मुद्दत का तयन उस तरीके से किया जाता है जब इकामा होल्डर जो होता है वो सऊदी अरब से निकल जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।